हेलो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं हमने पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था कि हमने एक कंपनी क्रिएट किया था। कंपनी क्रिएट करने के बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन होता है अकाउंटिंग वाउचर का, लेकिन इससे पहले भी आपको लेजर बनाने आना चाहिए। अगर आपको लेजर आता है तो आप अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री पोस्ट कर पाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री पोस्ट करने के लिए आपको ट्रांजैक्शन ऑप्शन में जाना होगा। ट्रांजैक्शन ऑप्शन के अंदर ये वाउचर्स जो ये ऑप्शन है इसमें आपको क्लिक करना होगा। ये इसमें इंटर करते ही ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। इस तरह के इंटरफेस में सबसे पहले आपको ये समझना होता है कि कभी भी एंट्री करते समय कौन सी बटन प्रेस करेंगे और कौन सी बटन नहीं। यहाँ पर कुछ फंक्शन की इसका यूज़ किया जाता है। यदि आपको फंक्शन की का यूज़ आता है तो आप एंट्री पोस्ट कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे। तो इससे पहले कि आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, उससे पहले हम आपको इनके कीज़ के बारे में बताएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे ये हमारी शॉर्टकट कीज़ कुछ के यहाँ दी हुई है, इनके बारे हम आपको बताएंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पर चलते हैं तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन में आता है F4। F4 की बात करें तो F4 में आपको 3 प्रकार की मोस्टली एंट्री करना होता है। F4 यानी कंट्रा एंट्री। कंट्रा एंट्री मीन्स होता है ऐसी एंट्रियाँ जिसके डेबिट और क्रेडिट में कैश और बैंक का नाम डिस्क्रिप्शन में दिया हो, वो आपकी कंट्रा एंट्री होती हैं। जैसा कि इसके डिफिनीशन से क्लियर स्पष्ट हो रहा है कि इट्स कवर्ड ओनली 3 टाइप्स एंट्री। अब ये 3 टाइप्स एंट्री कवर करता है। अब इसके अंदर में कौन सी एंट्री है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट नंबर, ये डिपॉजिट मनी इन बैंक। जब आप कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक में, उसकी एंट्री आप कर सकते हैं। थर्ड नंबर है इसका विड्रॉ मनी फ्रॉम अ बैंक। जब आप मनी यानी पैसा जब आप बैंक से निकालते हैं, ये की एंट्री कर सकते हैं। फिर आती है मनी ट्रांसफ़र बैंक टू बैंक। यदि आपको बैंक से दूसरे बैंक में कैश ट्रांसफ़र करना हो तो इसके लिए आप इस बटन का प्रयोग कर सकते हैं, जिसे कहते हैं F4 यानी कंट्रा। फिर इसके आगे नेक्स्ट कीज़ आती है F5 पेमेंट। पेमेंट में ये इसका जैसे कि डिफिनीशन में दिया हुआ है, पेमेंट ऑफ एनी एक्सपेंसेस और लॉसेस आर कवर्ड अंडर दिस की। इट मीन्स अगर आप कोई भी पेमेंट दिखाना चाहते हैं तो उसमें आपको F5 कीज़ का यूज़ करना होगा। फिर इसके बाद आता है F6। F6 को रिसिप्ट कहते हैं। रिसिप्ट मीन्स होता है प्राप्तियाँ। यदि आप कुछ भी कैश रिसीव करते हैं, जैसा कि इसके डिफिनीशन भी लिखा है, यूज़ दिस की टू पोस्ट एंट्री ऑफ इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। यदि आपको कोई प्रॉफिट और इनकम्स होती हैं तो उनको आप F6 से पोस्ट करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट बटन की तरफ। फिर आता है आपका F7। F7 को कहते हैं जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री में जैसा कि डिफिनीशन से ही स्पष्ट हो रहा है कि एंट्रीज हुज डेबिट and credit do not have the name of cash and bank are post with this key। मतलब ऐसी एंट्रियाँ जिसके डेबिट और क्रेडिट में कैश और बैंक नहीं आता, उन एंट्रीज को F7 से पोस्ट किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं एज अ सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न मोस्टली। और भी कई एंट्रियाँ होती हैं, आपको अगली वाली वीडियो में डिस्क्रिप्शन में बता देंगे। फिर आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट बटन में F8 यानी सेल्स। या इसका डिफिनीशन में यह है कि यूज़ दिस की टू पोस्ट सेल्स एंट्री। यानी कि अगर आप सेल्स की एंट्री पोस्ट करना चाहते हैं तो आपको F8 का यूज करना होगा। फिर उसी के जस्ट नीचे है F9 यानी परचेज। यदि आपको परचेज की एंट्री पोस्ट करना है तो आपको F9 बटन प्रेस करना पड़ेगा। तो इसकी डिफिनीशन में लिखा है यूज़ दिस की टू पोस्ट परचेज एंट्री। यानी कि आप इस बटन का प्रयोग परचेज की एंट्री पोस्ट करने के लिए करेंगे। यहीं से हमारी ये शॉर्टकट की समाप्त हो जाती है। यही हमारी सबसे इम्पोर्टेंट और यूज़फुल कीज़ है। यदि आपको ये आ गई तो आपको टैली का 50% बेस मजबूत हो जाएगा।